Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, CAT 2024 slot 1 exam is finally over, and in this video we are going to discuss about the analysis कि पेपर कैसा आया था, ओवरऑल डिफिकल्टी कैसी थी, सेक्शन बाय सेक्शन कैसा था। गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बिकॉज अभी अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक्स मिल जाएंगे आपको, बाकी स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। सो गाइस कैट ने इस बार स्टूडेंट्स को हैप्पी कर दिया है बिकॉज इस बार जो पेपर आया है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का है, और सारे सेक्शंस का लेवल भी डुएबल था। मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था स्टूडेंट्स को कि कैट का एग्जाम ऐसा आएगा। काफी लोगों से मेरी बात हुई ग्रुप पे, तो काफी लोग बोले कि कुछ कैट में पहली बार ऐसा देखा गया कि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्वांट्स में दो तीन क्वेश्चन ऐसे भी थे। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट आप बोलोगे। ठीक है, अगर मैं उसको बोलूँ तो लास्ट 3-4 साल में ऐसा पेपर नहीं आया है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बाय सेक्शन इसको। तो कैसे अगर मैं क्वांट्स की बात करूँ तो काफी लोगों का कहना है कि क्वांट्स में जो क्वेश्चन आए थे वो काफी डुएबल थे। मतलब 7 to 8 क्वेश्चन हर कोई आराम से कर सकता है जिसने सारी वैरायटी करी है। अब क्वेश्चन देखिए, आप आइडिया लगा लो। रिमाइंडर का क्वेश्चन आया है कुछ 10 की पावर 100 का रिमाइंडर 7 से। ये सब क्वेश्चन जनरली कैट नहीं देता है, कभी स्नैप वगैरह देते हैं, बट बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दिया। और इवन मैंने देखा है कि कैट ने कभी नंबर्स में फाउंडर बेस्ड क्वेश्चन दिया नहीं जनरली। ठीक है, और इन रेडियस पे क्वेश्चन आया था, वहां पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा था आपका। ठीक है, ऐसा सुनने में आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा और भी क्वेश्चंस, टीएसडी वगैरह के क्वेश्चंस थे, मीटिंग पॉइंट से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस आए, मतलब क्वेश्चंस डुएबल थे। ठीक है, मतलब किसी भी क्वेश्चन को क्या ऐसा लग नहीं रहा था स्टूडेंट्स को कि देखा नहीं है, कुछ नया क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर जो कैट आया था उसमें तो बिल्कुल अलग लेवल का ही था, पूरा आईआईटी मेंस एडवांस कर दिया था। यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर आप 2023 क्वांट से कंपेयर करोगे तो बहुत ही ईजी है वो 2023 कंपेरिजन में। वैसे इजी टू मॉडरेट है, बट लास्ट ईयर से कंपेयर करो तो इजी है, क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि 7 to 8 क्वेश्चन आराम से डुएबल हो गए थे। अब वैसे देखो, पेपर अगर इजी आता है तो यहाँ पे सिली मिस्टेक्स के चांस बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही गेम चेंजर होगा कि किसने एक्यूरेसी अच्छे से करी है, किसने सही सॉल्व किया है, क्योंकि छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स काफी गड़बड़ कर देंगी। बिकॉज क्वेश्चन जो आए कौन से हम सबने देखे हुए हैं, ऑलमोस्ट सब लोग बिल्कुल वर्स्ट केस में प्रिपेयर करे गए थे लास्ट ईयर का पेपर देख के। तो करा सबने अच्छा होगा। अब किसने कितना वैरायटी पढ़ी, प्लस कितने किसने कितना एक्यूरेसी से किया है। ठीक है, तो क्वांट्स की बात करूं तो 7 to 8 क्वेश्चंस इजिली हो सकते थे किसी के ढंग से अगर किया है तो। ठीक है, बाकी फंक्शन का भी क्वेश्चन था, कैट पी वाई का भी क्वेश्चन था, एक एरिया ऑफ बाउंडेड वाला भी क्वेश्चन था एक। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह के आए हैं जो बिल्कुल देखे हुए हैं। अब गाइस अगर बात करें हम लोग एलआरडीआई की, तो एलआरडीआई में भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि दो सेट्स बिल्कुल डुएबल थे। जिसने एलआरडीआई ढंग से पढ़ी है, या कह लो किसी ने अगर 7 साल के पिछले जो उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई थी, किसी ने 7 साल की एलआरडीआई प्रैक्टिस करा है तो दो सेट आराम से वो करके आएगा। कंडीशन ये है कि आपने सही से सेलेक्ट किए सेट्स। कुछ लोगों ने ज्यादा भी किया होगा, बट मिनिमम दो सेट्स तो एलआरडीआई में आराम से हो गए होंगे जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी है एलआरडीआई की। तो ये सेक्शन भी इजी टू मॉडरेट है। वैसे अच्छी बात कैट की इस बार ये भी है कि ऐसा नहीं कि एक सेक्शन बिल्कुल इजी कर दिया दूसरा बहुत टफ कर दिया। तीनों सेक्शन ही इजी कर दिए, मतलब इजी टू मॉडरेट कर दिए। ठीक है, कौन सी वजह से बता दी मैंने आपको। एलआरडीआई में कुछ बहुत ऐसा नहीं है। ठीक है, अब वैसे डिपेंड भी करता है कि आपने प्रिपरेशन कितना करा है। अब कुछ लोग लिए हो सकता है क्वांट स्टफ भी हो। ठीक है, बट अगर आप रिलेटिवली 4 साल से देखोगे पिछले, तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, इजी दिखेगा। वैसे वीआरसी में भी एक तरह से इजी हुआ है, क्यों? क्योंकि पैरा जंबल्स को ही हटा दिया गया जो सबसे ज्यादा आपका टाइम। ठीक है, तो पैरा जंबल्स को ही रिमूव कर दिया गया है, और इसी जगह क्या क्या आ गया है? 3 पैरा समरी, 3 पैरा कंप्लीशन, 2 ऑड वन आउट। तो गाइस ये बहुत अच्छी चीज हो गई है, क्योंकि पैरा जंबल्स में आपका टीटर टाइप आता था, तो वहां पे आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते थे, टाइम वेस्ट होता था। तो जिसने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा वो अच्छे से कर लेगा। बाकी आरसी के कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शंस क्लोज थे, वो तो थोड़ा बहुत रहता ही है, बट पैरा जंपर हटाने से फायदा हो गया। तो गाइस ओवरऑल ये एनालिसिस है। बाकी स्लॉट 2 स्लॉट 3 वाले पैनिक ना हो। ठीक है, अपना बस ज्यादा से ज्यादा अटेंड करो, कुछ टारगेट मत रखो कि आपको कितने करने हैं। अब जैसे पेपर इजी आ गया, अगर आप लास्ट ईयर का लेके सोच के बैठते कि 9 क्वेश्चन करें 99 आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा ना गाइस। 7-8 क्वेश्चन तो मिनिमम है, मतलब जो मिनिमम एक तरह से मानो तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। तो गाइस अब देखो, नॉट टू गेट कैरिड अवे एज वेल। पेपर आपने दे दिया, आपका अच्छा गया, अब ये भी नहीं कि बिल्कुल सब एग्जाम छोड़ के खुश हो गए, क्योंकि आपको ये समझना है कि गेम सारा परसेंटाइल का है। पेपर अगर आपके लिए इजी आया है तो सबके लिए इजी आया है। ठीक है, परसेंटाइल उसके अकॉर्डिंग बनेगी, कट ऑफ ज्यादा जाएगा डेफिनेटली लास्ट ईयर से। तो आपको ये सब माइंड में रखना है। ठीक है, क्योंकि हर कोई वर्स्ट केस में प्रिपेयर कर रहा था। तो इजी पेपर में भी लाना, एक्चुअली में कॉल आना भी उतना ही टफ है जितना टफ में है, क्योंकि सब कोई करके आ रहा है वो चीज। ठीक है, इवन एक्यूरेसी मैटर करेगी इसमें। तो नॉट गेट कैरिड अवे, जिनका स्लॉट 1 हो गया है आराम से रेस्ट करो, फिर शाम से अपना स्नैप के लिए लग जाओ बिल्कुल। ठीक है, भूल जाओ कि आपने कैट दिया भी है।
ये दोनों के लिए बोल रहा हूँ, जिसका पेपर खराब किया, जिसका अच्छा गया है। एक पेपर होने के बाद दूसरे पेपर में लग जाओ आप कुछ टाइम बाद, बिना सोचे कुछ। ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो क्या हो। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी स्लॉट टू का एनालाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। स्लॉट टू स्लॉट थ्री पैनिक ना करें, और स्नैप के लिए स्ट्रक्चर में प्रिपरेशन करें, ठीक है। बाकी स्नैप का हम लोग का कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, मिनी क्रैश कोर्स का। और गाइस कोई भी पहले से मत सोच के रखना कि कैट इजी आया तो स्नैप भी इजी आएगा। यू नेवर नो कौन से पेपर कैसे आ जाए, कुछ भरोसा नहीं एग्जाम का। ये एग्जाम बिल्कुल डायनेमिक होते हैं। लास्ट ईयर कैट बहुत टफ आ गया, इस बार इजी आ गया। यू नेवर नो क्या हो जाए। बस आप सेफ कवर रहोगे। आप सेफ रहोगे जब आपने वैरायटी करी होगी अच्छे से, ठीक है। जैसे इस बार देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अर्थमेटिक थोड़ी इजी कंफ्यूजिंग आई, कुछ लोग को ऐसा लगा, ठीक है। बाकी तो इजी थे। अब किसी ने अर्थमेटिक के भरोसे रहा हो, किसी ने फंक्शन छोड़ दिया था मान लो कैट में, फंक्शन ज्योमेट्री, तो क्या करता है वो, इजी इजी आ गया ना ये। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको सारी वैरायटी करनी है। किसी ने अगर सारी वैरायटी करी है, अब जैसे क्वांट्स में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन आया, कॉमन रूट्स का क्वेश्चन, अब किसी ने मान लो अलजेब्रा तो इसने नहीं पढ़ी होगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि वैरायटी फोकस करना है स्नैप में, ठीक है। और ये बिल्कुल मत सोचना कि कैट इजी आ गया तो स्नैप भी इजी आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है, आएगा तो आपका अच्छा रहेगा, बट करो बस उसमें। बाकी गाइस 169 का हम लोग का कोर्स है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मॉक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। बस नेक्स्ट 25 डेज मेरे कहने पे चलोगे, फिर देखना रिजल्ट, बिकॉज वेराइटी इज द गेम। बात यहाँ पे वीडियो, बात यहाँ पे नंबर ऑफ वीडियोस की नहीं है, बात यहाँ पे कंटेंट की कितना क्यूरेटेड है, ठीक है। तो ये स्नैप का मिनी क्रैश कोर्स है। बाकी हम लोग के स्नैप के मॉक्स 999 के हैं, काफी रिलेवेंट है, आप चेक कर सकते हो। बाकी ये इस बार के रिव्यूज हैं मैट स्नैप के। तो गैस किसी का कैट अगर खराब भी जाए तो वो दिक्कत नहीं होगी, स्नैप बचा लेगा आपको। एंड मैट के मॉक्स, स्नैप के मॉक्स भी 999 के 15 मॉक्स हैं, काफी रेलिवेंट है, ठीक है। बाकी हम लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है 16 से, हो चुका है सी मैट सी डी वाला भी, तो यार चेकआउट कर सकते हो। तो गैस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज, चलो कम से कम ये अच्छा है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, डिमोटिवेट नहीं किया कैट ने। अब आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा, आप और बढ़ोगे, ये अच्छी बात है कैट। चलो गैस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर है यहाँ पे, व्हाट्सएप कर देना कोई डाउट हो तो, और वेबसाइट में जाके स्नैप का फ्री मॉक भी दे सकते हो। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।